मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 एंड आई जस्ट गॉट रेडी। ओके, फ़ोन बज गया, नथिंग हैपेंड एंड वी आर सेफ। एनीवेज, सो मैंने पहनी अपनी सुपरमैन टी शर्ट विच इज़ माई फेवरेट, और इसके साथ अब मैं पीऊँगा थोड़ा सा पानी विच इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। ये मैं आज ख़त्म करके जाऊँगा बिफोर आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस। ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। ब्रेकफास्ट में खाने वाला हूँ आज 2 whole eggs along with brown bread। एक बड़ी अच्छी सी ब्रेड लेके आया हूँ कल, विच इज़ लाइक कम्प्लीटली ब्राउन इन कलर। एक कलर और नॉन कलर्ड और ब्राउन और मल्टीग्रेन ब्रेड पे मैं एक वीडियो बनाया था विच यू शुड चेक आउट हियर, हाउ यू मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग आउट योर राइट ब्रेड। सो उसको खाने के बाद हम जाएंगे आज पायल बिजनेस सेंटर विच इज़ इन सरी। We are going to shop some stuff there because there is a marriage coming of my cousin which I'm kind of looking forward to. तो भाई लोग, अब हम आए हैं कनाडा के पंजाब में विच इज़ सरी। सो यहाँ पे है पायल बिजनेस सेंटर। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे देयर आर ऑल इंडियन शॉप्स। जो भी आपने लेना है इंडियन सामान यहाँ से आप इजीली ले सकते हो। यू कैन टेक सूट्स, यू कैन हैव इंडियन फूड, यू कैन गो टू इंडियन टाइप सलॉन्स, एवरीथिंग इंडियन। तो अगर इंडिया को टेस्ट करना है वैंकूवर वाली साइड पे तो सरी इज़ योर प्लेस। सो अब हम जाएंगे फर्स्ट जगह विच इज़ कॉल्ड कपड़ा मंडी। यहाँ पे आपको वेडिंग का सामान, वेडिंग क्लोथ्स, जो इंडियन टाइप वेडिंग, पंजाबी वेडिंग के जो कपड़े होते हैं ना, चमकीले चमकीले, या सूट्स एंड एवरीथिंग, सो यू कैन गेट ऑल दैट हियर। सो एक क्विक टूर करते हैं अंदर का, देखते हैं अंदर क्या है। This, whatever I saw, was for $50 each, which is not bad as a price. So ठीक था सामान, it was all good stuff, but I don't think अभी I think एक बार और थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे in terms of overall, और सामान देखेंगे। This is one shop which is marked। एक जगह से तो ठीक है, but और जगह देखते हैं। सारे स्टोर्स देख लिए एंड जो नटशेल में बात समझ आती है वो ये है कि हाँ, आप अगर कुछ भी यहाँ से लेना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ इंडियन सूट्स फॉर वीमेन, तो इट विल स्टार्ट समवेयर अराउंड $150, जो बहुत ही बेसिक सा सामान होएगा जो शायद पसंद भी ना आए, राइट। एंड देन इट गोज़ लाइक द हायर रेंज कैन गो अप टू एनी लिमिट, जैसे हमारे इंडिया में होता है। सो बेसिकली अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो 9,000 रुपये से स्टार्टिंग रेंज शुरू होएगी, जो इज़ बहुत वेरी 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 बेसिक, जो यू माइट नॉट इवन लाइक, राइट। सो 15,000 से लेके इट कैन गो अप टू एनी लिमिट, विच इज़ नॉट बैड। दिस इज़ द सेम प्राइस रेंज जो हम इंडिया में भी हम देखते हैं,
इफ़ यू हैव टू गो फॉर वेडिंग शॉपिंग्स. सो जो मेरा क्रक्स है वो ये है कि हाँ, इंडिया और कनाडा में अगर आपने वेडिंग शॉपिंग, पंजाबी वेडिंग शॉपिंग का सामान लेना है, इट्स मोर और लेस ऑन द सेम प्राइस. सो दैट इज़ गुड. तभी हम बोलते हैं कि हाँ, यू नो, पंजाबीज़ आर डोमिनेटिंग एवरीवेयर. बिकॉज हमारा जो यहाँ पे, जो अगर आप देखोगे पायल बिजनेस सेंटर में, जो इतना मैंने भी देखा है, जितना क्रक्स है वो ये है कि यू नो, इट्स ऑल पंजाब. मतलब आपको शॉप ओनर से लेकर बायर्स, एवरीथिंग, आई मीन इट्स ऑल प्योर पंजाबी स्टफ. एंड यहाँ के ना मुझे एक बड़ी अच्छी सी फील आई है, विच इज़ लाइक जैसे मुझे सेक्टर 17 में आती थी चंडीगढ़ में. इट्स ओपन एंड यू हैव लाइक शॉप्स, लाइक एन ओपन मॉल काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. एंड जैसे सेक्टर 17 में हम लोग जाते हैं चंडीगढ़ में, कि यहाँ आप जाते जाओ शोरूम के साथ साथ, यू नो, यू वॉक इन, यू शॉप, विंडो शॉप. सो सेम कॉन्सेप्ट. लवली. ये देखो जी, कनाडा में एयरटेल. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. Okay, तो अब हम आए हैं लंच करने, और लंच करने आया हूँ एक मस्त सी जगह जो सरी में बहुत फेमस है. दैट इज, दिस इज शोशा. तो ये रहा यहाँ का मेन्यू. Casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take. ऑलराइट, सो शोशा पे लंच करके हम आए हैं क्रेसेंट बीच. थोड़ा सा वॉक करेंगे बिकॉज बहुत खाली है, एंड आई एम जस्ट अबाउट टू बर्स्ट. मुझे ना शुरू से बहुत फैसिनेशन है कि हाँ, सी फेसिंग घर होना चाहिए. और ये घर देख के ना आई रियली फील कि यू नो, समथिंग लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट. बिकॉज आई डोंट नो, आई मीन समहाउ आई फील कि जब सुबह उठूँ एंड आई शुड बी जस्ट फेसिंग द सी, सनराइज हो रहा हो, सनसेट सी में हो रहा हो. एंड आई डोंट नो, आई मीन इट्स समथिंग विच रियली फैसिनेट्स मी. अगर मुझसे पूछो, वन ऑफ माई मेन गोल्स ऑफ लाइफ इज टू बाय अ हाउस समवेयर लाइक दिस, जहाँ पे बिल्कुल सामने ओशन हो. मैं शाम को बैठ के आराम से वहाँ पे यू नो डाइन इन करूँ. आई कैन हैव अ बीयर देयर. सुबह उठ के मॉर्निंग कॉफी यू नो वहाँ पे बैठ के लूँ. आई डोंट नो.
ऑलराइट, सो अब मैं लगा हूँ सोने. इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग डे. आपने देखा होगा कि आज मैंने आपके साथ पूरे दिन की मील शेयर करी हैं, जिसमें मैंने पूरा चीट मील मारा है. उसके बावजूद भी मैंने 3000 कैलोरीज के अंदर ही अपना सारा चीट डे कंप्लीट किया. और अगर आप देखोगे, मैं किसी भी सेक्शन में ज़्यादा बाहर नहीं गया. इनफैक्ट बाहर ही नहीं गया हूँ अपने रेगुलर गोल से. और इसी को ही स्मार्ट ईटिंग कहते हैं. सो बेसिकली आपको स्मार्ट ईटर बनना है, रादर देन एक ऐसा डाइट शेड्यूल फॉलो करना जो आप पूरी लाइफ कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ओनली. तो स्मार्ट खाओ, साफ खाओ, अच्छा खाओ, बाहर भी खाओ, और जो स्वाद लगता है वो भी खाओ, बट लिमिट में खाओ. राइट. इस चैनल का मतलब ही यही है, और इस चैनल का मोटो यही है, दैट ईट इन मॉडरेशन. ज़रूरी नहीं है कि हमने 6 पैक्स बना के रखने हैं. अच्छी लाइफ चाहिए, फिट लाइफ चाहिए. यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वॉट दी होल मोटिव इज़. राइट. सो इसी के साथ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ किसी के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करना. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना. और अब मैं जा रहा हूँ सोने. सो प्लीज़ टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन, hasta la vista. कि वर्कआउट के अंदर आपको स्केड्यूल बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे लोग हैं जो. वेलकम बैक टू माय चैनल. अभी बज रहे हैं 2 PM एक्चुअली, एंड सुबह से आई हैव बीन लाइक वेरी 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 बिजी. बहुत सारा काम इकट्ठा है, एंड आई हैव नॉट बीन गेटिंग टू शूट एनी ऑफ माई व्लॉग्स, बट दैट इज़ ओके. ऐसे ही टाइम चलता है, एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो लोग बोलते हैं कि हाँ दे डोंट गेट टाइम फॉर फिटनेस बिकॉज दे आर बिजी. दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज, बिकॉज काम भी करो, ईट राइट, फिट रहो. गुड मॉर्निंग ज्योत, क्या हाल है? ज्योत मुँह छुपा के क्या हो जाएगा. सो ये रहा आज का ब्रेकफास्ट. हेलो. आज बहुत देर बाद वर्कआउट करूँगा. इट हैज़ बीन लाइक फॉर एवर. 3-4 दिन ऐसे लगते हैं जैसे हमेशा के टाइम हो गया. बहुत सनी है आज, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. मतलब जिसे कहते हैं कि फुल ऑन इंडियन समर्स याद आ गए आज मुझे फिर से. कैलिफोर्निया वॉज वेरी प्लेजेंट. यहाँ पे तो गर्मी का बुरा हाल है. आज हम जिम में बर्न करेंगे पूरा स्वेट. इंटरेस्टिंग वर्कआउट आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे. लेट्स रॉक इट. तो सही सफाई बाहर ना यहाँ के, लग रहा है जन्नत मिल गई हो.
आज जस्ट कार्डियो और ट्राइसेप्स किया है, तो थोड़ा बॉडी वेरिएशंस ला रहा हूँ मैं। वर्कआउट में भी बहुत वेरिएशंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई फील आई हैव रीच्ड दैट प्लेटो वेयर आई नीड टू मेक एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम द रेगुलर रूटीन। तो थोड़ा कार्डियो इंक्रीज़ करके वेट ट्रेनिंग में गोइंग विद अ पुश पुल लेग स्प्लिट। सो वट एवर आई टेल यू, जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अपने ब्लॉग्स में रिगार्डिंग फिटनेस एंड एवरीथिंग, दोज आर नॉट जस्ट theoretical knowledge. Those are the things which I have gained in my last 15 years of experience, जिसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी करी हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं. Obviously, I did my research, I did my education on this, but again, my vlogs are catering to all those people जो fit रहना चाहते हैं aside their profession. I mean, obviously अगर आप किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो then that's a separate story altogether, but my teachings and my learnings are mostly catering to those people जो लोग fit रहना चाहते हैं and fitness is not their core profession. वो एक रेगुलर 9 to 5 जॉब करते हैं एंड अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं. ऑब्वियसली आई गो अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड मैं अपने आप को एक लेवल और मेंटेन करके रखने की कोशिश करता हूँ, बट दिस इज़ नॉट माई कोर जॉब एंड प्रोफेशन. एंड ये 15 साल मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत गलतियाँ करी हैं. लाइक आई सेड, मुझे बहुत लोगों ने गलत भी गाइड किया है, मैंने खुद अपना एक्सपेरिमेंट भी बहुत करे हैं. So all these things, whatever I am teaching you and whatever I am showing you are based on core experiences. ये सिर्फ एक थ्योरी का ज्ञान नहीं है कि हाँ कहीं से इंटरनेट से एक ब्लॉग देख लिया या कोई वीडियो देख लिया या कहीं से कोई आर्टिकल पढ़ लिया तो बन गया. हर एक का बॉडी टाइप एक अलग चीज़ है, हर एक का फिटनेस लेवल भी अलग चीज़ है, हर एक के गोल्स अलग चीज़ है. So that you need to be very careful of. जैसे for example during the early days of my bodybuilding मैं बहुत वीक लीन सा बंदा था. So मेरे को वेट गेन करना था और मेरा वेट गेन नहीं होता था because I am blessed with a high metabolic rate. So मेरा वेट गेन जल्दी होता नहीं था और मुझे किसी ने गेनर एडवाइस कर दिया और मैं वेट गेनर खाने लग गया और उससे इतना गंदा बल्क बॉडी वेट तो बढ़ गया बट इतना गंदा बॉडी बल्क आया. फिर उसके बाद मैं उसको कम करने में लग गया, जो हम लोगों के साथ मैक्सिमम लोगों के साथ होता है जो लोग जल्दी गेन करना चाहते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ स्लो प्रोसेस. मतलब ये पेशेंस मांगता है, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी. रिजल्ट्स आएंगे पर धीरे धीरे आएंगे. ऑलराइट, सो मैं बना रहा हूँ स्ट्रॉबेरी स्मूदी बिकॉज वर्कआउट के बाद हमें चाहिए स्मूदी. जो तो पिएगा ना स्मूदी? इसके साथ भैया स्ट्रॉबेरी केक खाएंगे. तो खा भाई केक जो खाना. समोसे खाने हैं? मैं हाँ जरूर, मेरे को बख्श दो. तो खा तूने जो खाना. ये देख लो सब लोग, जोत मुझे अपने घर बुला के खाना बनवा रहा है और खुद वो बैठ के टीवी देख रहा है. है शर्म मतलब. देखो मैं खाना बना रहा हूँ यहाँ पे, प्याज काट रहा हूँ, प्याज, और ये आदमी बैठ के मेरे व्लॉग्स देख रहा है. ठीक है. ये बना है पनीर जो जोत ने मुझसे बनवाया. जोत कैसा है पनीर? बहुत अच्छा. क्या है ये? टिफिन है? खाकर फिर ही बर्तन साफ कर. क्या बना क्या? ये मिक्स वेजिटेबल है. और दूसरा? नहीं भैया प्लीज. तो कैमरा से इतना शाय क्यों होता है? स्मार्ट लग रहा है आज तो. मतलब आज लग रहा हूँ, आगे नहीं लग. वैसे भी लगता है तो स्मार्ट. नहीं भैया मत.
नहीं तो दूसरा क्या बन गया है? हाँ दूसरा क्या बना? चिकन। अच्छा चिकन है। मैंने भी चिकन बनाया और तू भी चिकन लाया। रैट मीट है भैया दूसरा। रैट मीट? तू रैट मीट भी खाता है? हाय हाय। हम सब खाते हैं। अंकल आंटी देख रहे हो, ये रैट मीट भी खाता है आदमी, आपका बेटा राक्षस। प्रोटीन कप केक खाऊंगा। खा कर देख थोड़ा। क्यों प्रोटीन पसंद नहीं तेरा? नहीं, बाद में ले लो। चिप्स खा ले तो खा लेगा तू। नहीं, चिप्स का तो टाइम ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ द डे। एंड द टॉपिक ऑफ द डे इज़ कि वर्कआउट के अंदर आपको स्केड्यूल बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं बट या कोई भी वर्कआउट रिजीम फॉलो करते हैं एंड दे जस्ट डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। बेसिकली कोई ट्रैक नहीं रखते हैं, जिम जाते हैं तो आज साइकिलिंग कर ली, उसके बाद शोल्डर लगा लिए, कल फिर दोबारा साइकिलिंग कर ली और दोबारा बाइसेप्स ही लगाते रहे 2 बार। सो वर्कआउट स्केड्यूल बनाने का क्या फ़ायदा है एंड वाई एवरीवन शुड डू इट। सो नंबर 1, द मोटिव इज़ कि आप एक पैटर्न में आओ। बेसिकली अगर आप आज एक मसल पार्ट को ट्रेन कर रहे हो तो आप उसको रिपीट ना करो। यू हैव टू फॉलो पर्टिकुलर स्केड्यूलिंग डेली लाइफ ऑल्सो। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद काम पे जाते हैं। सो एवरीथिंग इज़ एज पर अ प्लान। तो आपको वो प्लान करनी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि आपकी बॉडी भी उस पर्टिकुलर रिजीम को एकस्टम्ड हो, उसे पता हो कि हाँ हम इस प्लान के अकॉर्डिंग जाने वाले हैं। नंबर 2 इज़ दैट कि आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सको। जैसे आज अगर आप बाइसेप्स में से फॉर एग्जांपल 10 kg से कर्ल्स लगा रहे हो तो यू शुड बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस कि हाँ आप नेक्स्ट जब आप बाइसेप्स करने वाले हो तो आप क्या उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो या आपको फटीग ज़्यादा रह रही है, सो दैट यू कैन डू योर वेरिएशंस अकॉर्डिंगली। नंबर 3, आप हमेशा जब एक स्केड्यूल फॉलो करोगे तो यू विल बी ऑल्सो गिविंग इम्पॉर्टेंस टू योर रेस्ट डेज। आप चाहे किसी के पास भी ट्रेन करते हो, अ गुड ट्रेनर विल ऑलवेज एडवाइज यू कि रेस्ट डेज आर नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर एसेंशियल। अगर आप रेस्ट नहीं दोगे बॉडी को तो वो रिकवर नहीं करेगी तो वो ग्रो नहीं करेगी, या फिर अगर आपका वेट लॉस एम है तो वो लूज़ नहीं करेगी, बिकॉज आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो टू गो बैक, रिकवर एंड देन स्टार्ट फ्रेश। सो सम पीपल दोज हू डू नॉट फॉलो स्केड्यूल्स, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और जाते ही रहते हैं जिम, राइट। जैसे ज़्यादा जाने से ज़्यादा चेंजेस आएंगे, जबकि रेस्ट डेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव दैट बैलेंस। नंबर 4 इज़ दैट कि आपकी सोशल जो कमिटमेंट्स हैं आप उसको भी ज़्यादा टाइम दे पाओगे। बिकॉज होगा क्या, जब आप एक स्केड्यूल फॉलो करते हो तो आपको पता है कि हाँ मेरे 2 दिन रेस्ट होने वाले हैं, तो उन 2 दिन पे मैं कोई सोशल कमिटमेंट्स रख सकता हूँ, या मैं कहीं जा सकता हूँ, या मैं कहीं आ सकता हूँ, रादर देन डूइंग स्टफ ऑन एड हॉक बेसिस। सो in a nutshell, this is why a whole schedule or a whole workout plan is very important, और उसको follow करना बहुत important है, और इसके ये सारे फ़ायदे हैं। So I hope आप सब लोग ये वीडियो देख के एटलीस्ट ये ज़रूर करोगे कि एक वर्कआउट अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो, या अगर आपका वर्कआउट एक मोर ऑफ एड हॉक बेसिस पे चलता है, तो उसको प्लान पे लेके आओ, सो दैट यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी वर्कआउट ऑफ योर्स। विद दैट आई थिंक आई विल कॉल इट अ डे। और अब मैं आज एक मूवी देखने वाला हूँ विद जोत। सो वी आर थिंकिंग एंड वी आर स्टिल थिंकिंग कि हम कौन सी मूवी देखेंगे। जोत का इंटेंट है कि डॉक्यूमेंट्री देखनी है। हमने कल रात को भी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। जोत क्या नाम था डॉक्यूमेंट्री का कल वाली? हाउस ऑफ सीक्रेट्स बुरारी केस। हाँ, हाउस ऑफ सीक्रेट्स बुरारी केस। इट वॉज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। जिन लोगों को चीज़ें देख के डर लगता है, या जो लोग घबराते हैं वायलेंस या मिस्ट्री केसेस, इस तरह की चीज़ें देख के, उनके लिए नहीं है। बट इट इज़ वेरी इंट्रीगिंग द वे दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हैपेंड। मैंने कल रात को लेट नाइट बैठ के देखा था, बिकॉज आई वॉज
not able to sleep, and uh, it was something which just was very intriguing. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स. It really encourages me a lot, and I will see you in my next episode. Till then, please take care, be safe. Signing off. तो सामने वाली बिल्डिंग में भी फायर अलार्म बजा है. सो यहाँ पे जब भी फायर अलार्म बजता है तो फायर ब्रिगेड आ जाती है, और यू हैव टू स्टेप डाउन. सारी बिल्डिंग से लोग नीचे आ जाते हैं टिल द टाइम इट्स नॉट सेफ फॉर एवरीवन टू एंटर बैक. तो बट यहाँ पे लोग भी बहुत ढीठ है, मतलब जल्दी जल्दी उतरते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि फॉल्स अलार्म होएगा. बट जनरली आई होप ये फॉल्स अलार्म ही हो लोग, बट दे डोंट टेक इट सीरियसली. बस इतने से लोग भी उतर के आए. वही तो मैं देखूं. बाकी सब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. सो द फायर ट्रक इज गॉन, नो फायर फॉर द नाउ. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30. देयर इज़ नो ब्रेड. मुझे ब्रेड लेने जाना पड़ रहा है रियल क्विक, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं बना रहा था, एंड एज सून एज आई कुक माई एग्स आई जस्ट सॉ इन द फ्रिज दैट ब्रेड इज़ नॉट देयर, एंड आई डिडंट इवन नोटिस. तो अब मैं फटाफट से ब्रेड लूँगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर मेरा ठीक ना हो तो नथिंग वर्क्स बेटर. सो ब्रेकफास्ट मील जो एक आपकी लाइफ में बहुत सही और ज़रूरी मील है, वो ज़रूर प्रॉपरली होनी चाहिए, नहीं तो पूरा दिन सही नहीं जाता. एटलीस्ट मेरा तो नहीं जाता. सो क्विकली हम लेंगे ब्रेड और घर जाके खाएंगे, एंड देन फिर से लगेंगे काम पे. सो ब्रेड हमने ले लिया. गुड थिंग अबाउट दिस ब्रेड इज़ कि ये 43 ग्राम्स होते हैं 2 स्लाइसेस, एंड विच गिव्स मी इनफ ऑफ 2 स्लाइसेस में मुझे 7 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है. कोलेस्ट्रॉल इज़ 0, एंड देन ओमेगा वैल्यूज़ आर स्टिल देयर. और इसके अलावा जो बेस्ट पार्ट है वो है फाइबर. इसका जो फाइबर है दैट इज़ क्लोज टू 5 ग्राम्स एंड जस्ट 1 ग्राम ऑफ शुगर. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइज, व्हेनेवर यू चूज़ योर ब्रेड, चूज़ इट वेरी वाइजली. आप देखो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बिकॉज बहुत अलग अलग टाइप्स की ब्रेड्स आती हैं आज के टाइम में. एंड अगर आप ब्रेड वाइजली चूज़ करोगे, यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ योर मील्स. सो इट्स 1 PM राइट नाउ, और मैं डेंटिस्ट के पास मुझे जाना था और मैं गया भूल. मीटिंग करते करते आई डिडंट रियलाइज द टाइम, लंच भी निकल गया, एंड आई हैव कॉल्ड अप द डेंटिस्ट. यहाँ पे अपॉइंटमेंट इजीली नहीं मिलता है, एंड टोल्ड देम दैट आई एम कमिंग. दे वर नाइस, दे सेड कि चलो आ जाओ, 15-20 मिनट्स यू कम. सो आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन वन ऑफ माई टूथ्स व्हिच इज काइंड ऑफ रियली हर्टिंग मी बैड फ्रॉम 2-3 days. सो देखते हैं क्या है, बिकॉज डेंटिस्ट ना यहाँ पे ईजी नहीं है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड स्पेशली व्हेन यू आर नॉट कवर्ड इन एन इंश्योरेंस, सो वो और भी मुश्किल होता है. सो गाइज, आई वाज टेलिंग यू कि ये जो पूरा डेंटिस्ट का यहाँ पे जो कनाडा का जो एक्सपेंस है दैट इज़ वेरी हाई. जो डेंटल कवर्स होते हैं जनरली एम्प्लॉयर्स ही कवर कर देते हैं थोड़ा बहुत फॉर द एम्प्लॉयज़. बट अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, या इफ यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट और समथिंग, सो दे आर वेरी हाई. अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी कवरेज नहीं कर रहा है, सो इट कैन गो इवन एज हाई एज लाइक कि हाँ, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले फिलिंग करवाई थी, एंड देन आई वेंट थ्रू RCT. सो RCT और जो फिलिंग का जो एक्सपेंस आया था मुझे टोटल, दैट वाज लाइक क्लोज टू $3,300, मतलब $3,300 Canadian dollars के आसपास. सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, सुपर एक्सपेंसिव.
सो अभी निकला मैं डेंटिस्ट के पास से. सो बिल बना है $220 फॉर द डेंटल फिलिंग, which is you can imagine now how expensive this place is. तो $200 सिर्फ फिलिंग करने के लिए ले लिए हैं उसने, बट क्या कर सकते हैं, जो करना था वो तो करना था. You can't help, you got to do what you got to do, right? So अब मैं निकल रहा हूँ वापस घर. लंच अब काम करते करते ही ख़त्म होगा. So I will see you at home. So मेरा काम हो गया ख़त्म और अब मैं जा रहा हूँ जिम. आज एक पुश डे, तो आज मैं लगाने वाला हूँ चेस्ट, ट्राइसेप्स. द टूथ इज़ अ लिटिल सोर अभी भी, बट आई डोंट थिंक इट शुड अफेक्ट. आज ना बड़ा पोपट हुआ है. मेरी जो 2 लीटर वाली पानी की बोतल थी वो मैंने रिक्लाइनर के नीचे रख दी और रिक्लाइनर का बटन प्रेस कर दिया. एंड समहाउ आई वाज नॉट रियलाइजिंग कि रिक्लाइनर फंस क्यों रहा है. बाय द टाइम मैंने रियलाइज़ किया तब तक उस बॉटल के 2 टुकड़े हो चुके थे. थैंक गॉड रिक्लाइनर नहीं टूटा, वो ज़्यादा बड़ा डैमेज होता. बट द बॉटल हैज़ बीन ब्रोकन इनटू पीसेस, सो आई हैव टू ऑर्डर अ न्यू वन नाउ. तो आज मैं ये छोटी वाली बॉटल लेके जा रहा हूँ पानी की. आई डोंट नो कैसे सर्वाइव करूँगा, बिकॉज इसमें सिर्फ 750 ml आता है और मुझे पानी वर्कआउट के बीच में चाहिए होता है ठीक ठाक. तो बट आई थिंक वो आने में भी 1-2 दिन लगेंगे. तो अभी मैं जिम में जब साइकिलिंग करूँगा उसके साथ साथ बैठ के ऑर्डर कर दूँगा. सो प्रॉब्लम्स, क्या करें भाई, ज़िंदगी फुल ऑफ प्रॉब्लम्स मैन. बट चलो, लेट्स डील विद इट. हम करते रहेंगे काम, करेंगे करेंगे करेंगे. छोटे होते ना तो एक हमारे हाउसेज होते थे स्कूल में. तो आई वॉज इन दी हाउस जिसका नाम था अभ्यास हाउस. तो उसका ना मोटो होता था, सॉन्ग, थीम सॉन्ग, हम होंगे कामयाब एक दिन. तो आई थिंक वो जो वॉरियर वाली फीलिंग थी ना, वो छोटे होते से ही डल गई थी मेरे में. बिकॉज मैं उसी हाउस में था और मैंने कभी स्कूल में हाउस चेंज नहीं किया. उस हाउस में वाइस कैप्टन भी बना, कैप्टन भी बना, इलेक्शंस भी जीते. तो वो हम होंगे कामयाब एक दिन वाली ना फीलिंग हमेशा से रही है अंदर, और तब तक एफर्ट मारते जब तक कामयाब ना हो. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me. So आज फर्स्ट सेट है बेंच प्रेस. बेंच प्रेस के 4 सेट्स करने हैं. एंड दोज 4 सेट्स आर सपोज्ड टू बी एटलीस्ट 15 reps ईच. मतलब 12 to 15 के बीच में पास हो जानी चाहिए. उससे ज़्यादा अगर नहीं जाना है. सो दैट्स दी स्ट्रेंथ. तो वो वेट आइडियल है जिसमें मेरी 12 to 15 में पास हो जाए. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that. तो मैं लगाऊंगा केबल क्रॉसओवर के 4 सेट्स अगेन वीडियो में रेंज ऑफ 12 to 15 reps ईच. लास्ट टाइम मैं 15 kgs दोनों साइड पे लेके चल रहा था विद इजीली 15 reps. इस बार मैं 20 पे अटेम्प्ट मारूंगा. एंड लेट्स सी कि क्या वेयर डू आई गो फ्रॉम देयर. Just tell me that I can. They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got. So अभी मेरे 2 एक्सरसाइजेज हुई हैं, विच इज़ बेंच प्रेस एंड केबल क्रॉसओवर. दोनों के 4 सेट्स कराए हैं विद 15 reps, 12 to 15 reps. वेट वही रखा है क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा अपना वीडियो का पैटर्न चेंज कर रहा हूँ. आई एम इवन टॉकिंग व्हेन आई एम वर्किंग आउट एंड आई एम रिकॉर्डिंग बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे ये मांग रहे थे कि हाँ आई शुड टेल व्हाट एग्जैक्टली आई एम वर्किंग आउट और किस तरह से मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रैक्टिस करता हूँ. सो आई एम ट्राइंग टू शो ऑल दैट. अभी 2 एक्सरसाइजेज हुई हैं. आई कैन ऑलरेडी फील अ गुड पम्प.
एंड अब मैं आगे थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि हमें बिना मास्क के क्यों बैठा हूँ, बट लेकिन मास्क बहुत करता हूँ, तो एक्चुअली भी मेरे आसपास पे कोई भी नहीं है। तो यू कैन सी रेंज के अंदर कोई भी नहीं है। सो आई टेक ऑफ माई मास्क व्हेन आई वर्किंग आउट, बिकॉज तो ब्रीदिंग में थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। प्लस यहाँ पे एक आपको डेफिनेट एरिया दिया होता है, उतनी रेंज में आपके आसपास कोई नहीं आता जब आप एरिया में वर्कआउट करते हैं। अब मैं जाऊँगा इंक्लाइन फ्लाई पे। अगेन सेम फॉर्मूला, 4 सेट्स, आइडियल वेट 12 to 15 reps max. Let's go for it. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay last. So it was an easy 15, so I think I will raise the weights. मैं 5 pounds और heavier जाऊँगा next set में. Just tell me that I can. 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 So 4 set हो गए हैं फ्लाई के भी. अब मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस के लिए जाऊँगा. तो अगेन सेम थिंग, 4 सेट्स. मेरी फोरआर्म इंजरी के बाद इट्स बीन टफ फॉर मी टू गेट बैक, बिकॉज वो इतनी जल्दी पंप हो जाती है. इट बिकम्स डिफिकल्ट देन टू लिफ्ट वेट बिकॉज इट बिकम्स सो स्टिफ. तो ये अगेन यू नो इंजरीज दे जनरली हैपन because of reasons I have already explained in this video. Please go out and check this link. You will get to know कि हाँ इंजरीज होने के कॉमन जो रीज़न हैं वो क्या है, एंड you should try and avoid that, because एक बार इंजरी हो जाए तो फिर it takes time to heal, और फिर ना बहुत फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, स्पेशली when you are in the gym. आपको rehab mode पे जाओ and then you know try to gain your strength back, because once you are one part is injured, राइट, आपका वो मसल ग्रुप अगर इंजर हो जाता है तो उसको स्ट्रेंथ वापस लाते टाइम लगता है. एंड उसकी वजह से स्पेशली जब फोरआर्म जैसा मसल इंजर हो जाए जो आपको हर एक्सरसाइज में यूज़ करना है, वो बाकी पार्ट्स पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off. So guys, मैंने ट्राइसेप्स ख़त्म किए हैं. ट्राइसेप्स में मैंने लगाए हैं केबल प्रेस 4 सेट्स, सेम रेप्स इन टर्म्स ऑफ, और लगाया है मैंने स्कल क्रशर और उसके साथ ओवरहेड प्रेस. सो बेसिकली मैं बाकी लास्ट की 2 एक्सरसाइजेज शूट नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, एंड वन शुड रिस्पेक्ट एवरी वंस टाइम. तो मुझे मशीन जल्दी फ्री करना था, तो मैं उनको शूट नहीं कर पाया. बट दिस इज़ व्हाट आई डिड. सो मेरा वर्कआउट हो गया अब ख़त्म, और अब मैं आपको बताऊंगा 2 चीज़ें जो आप अगर अपने वर्कआउट के अंदर करेक्ट कर लोगे, अपने चेस्ट वर्कआउट्स के अंदर जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो आपके चेस्ट वर्कआउट का रिज़ल्ट बहुत ही डिफरेंट आने लगेगा. नंबर 1, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो वर्कआउट करते हैं चेस्ट का, वो जाते हैं पहले बेंच प्रेस लगाते हैं, फिर डंबल प्रेस लगाते हैं फ्लैट बेंच पे ही, फिर इंक्लाइंड बेंच पे इंक्लाइंड बारबेल प्रेस लगाते हैं, फिर इंक्लाइंड बेंच पे ही दे स्टार्ट डूइंग अ डंबल प्रेस. उसका कोई फ़ायदा नहीं है. आप एक ही मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो 2 डिफरेंट एक्सरसाइज से. जब वर्कआउट लगाते हो चेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट करने की कोशिश करो. अगर एक सेट आपने बेंच प्रेस का लगा लिया फ्लैट पे, तो अगला सेट इंक्लाइंड पे लगाओ, चाहे डंबल का लगाओ या बारबेल का लगाओ, बट लगाओ इंक्लाइंड पे या डिक्लाइन पे, राइट. अलग अलग
चेस्ट के डिफरेंट पोर्शंस को हिट करने की कोशिश करो रादर देन एक ही पोर्शन को डिफरेंट एक्सरसाइज से करो, बिकॉज उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। नंबर 2, बहुत सारे लोग हैं जो डंबल्स को ऊपर ले जाके आपस में टकराते हैं, विच आई डोंट नो क्यों, उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो जब तक हल्के वेट से कर रहे हो तब तक तो वो टकरा रहे हो, तब तक चलेगा, पर जब आपने हेवी वेट यूज़ किया और आपने उसको टकराया तो वो इम्बैलेंस होगा, राइट। और उसको टकराने से कोई स्पेशल लॉजिक या उस कोई स्पेशल रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। सो जब आप डंबल को ऊपर लेके जाते हो तो जिस तरह से आज मैं कर रहा था, उसको ऊपर लेके जाओ और वापस नीचे लेके आओ। देयर इज़ नो नीड कि उन दोनों को आपस में टकराओ। तो ये जो 2 कॉमन मिस्टेक्स हैं, अगर आप ये करेक्ट कर लोगे अपने चेस्ट वर्कआउट्स के अंदर, और चाहे किसी भी पैटर्न में एक्सरसाइज लगा रहे हो, जो भी आपके ट्रेनर कह रहे हैं वो लगाओ, बट अलग अलग चेस्ट के पार्ट्स को हिट करो रादर देन एक ही पार्ट को डिफरेंट एक्सरसाइजेस से हिट करने की बजाय, राइट। ये 2 चीज़ें इनकॉर्पोरेट करो एंड आई एम टेलिंग यू, आपका रिजल्ट बहुत चेंज हो जाएगा। और अब मैं जा रहा हूँ घर जाके बनाऊँगा अपनी स्मूदी और उसके बाद दूँगा एक शावर और फिर बैठूँगा अपने काम पे। आई विल सी यू सून। ये रहा आज का डिनर। इट्स गोइंग टू बी पास्ता एंड 1 एग सैंडविच। सो इसमें डाल दिया हमने बहुत सारी ग्रीन वेजीज एंड सम अल्फ्रेडो सॉस, या दैट इज मोर और लेस, एंड देन ब्लैक पेपर एंड सम ऑरिगेनोस। ऑलराइट गाइज, सो अभी बज रहा है रात का 1 एंड सुबह का 1, एक्चुअली इट्स 1 AM। सो अब मैं लगा हूँ सोने। आई एम डन विद माई कॉल्स ऑफ द डे। आई एम प्लानिंग नाउ टू गो ऑफ टू बेड। आई एम डेड टायर्ड, वन ऑफ माई आईज पेनिंग, आई डोंट नो व्हाई। सो आई होप इट गेट्स फाइन। सुबह 6 o'clock उठना है, देयर इज़ अ मीटिंग एंड देन इट्स गोना बी अ बिजी डे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ किसी के साथ शेयर ज़रूर करना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ज़रूर क्लिक करना सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द न्यू वीडियोज़। प्लीज़ कमेंट किया करो यार, बताया करो कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। इट डज़ नॉट टेक मोर देन अ सेकेंड टू डू दैट, बट एट लीस्ट यू नो आई गेट टू नो। इंटरेक्ट करेंगे तो ही आई विल गेट टू नो कि हाँ आपको और क्या देखना है, आपको क्या देखना अच्छा लगेगा, and I can make more videos accordingly. Till then, I will see you in my new episode. Signing off. Good night.